एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। राजू अपने बहू और एक छोटी सी बेटी के साथ बड़े ही खुशी से रहता था। एक बार तेज बारिश हुआ और सारा फसल नष्ट हो गया। कुछ दिन से घर में खाने को कुछ नहीं था। छोटी बच्ची भूख से रो रही थी। ये सब देख के राजू निकला काम की तलाश में वो अपने गांव के एक सेठ के पास गया और बताया। सेठ, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरा फसल बारिश से बर्बाद हो गया है। मेरा परिवार बहुत ही भूखा है। तो मैं इसमें क्या करूं? मुझे कुछ पैसे या काम दे। सेठ सोचने लगा। थोड़े से पैसे के बदले मैं उससे अपनी जमीन का सारा काम करवा लूंगा। मैं तुझे काम पर रख सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 100 रुपये दूंगा। अगर तू राजी है तो कल से आ जाना। ठीक है, 100 रुपये में चलेगा। अगले सुबह राजू सेठ के घर जाता है और सेठ उससे अपने जमीन का सारा काम करवाता है और उसके बाद सेठ उससे सिर्फ 100 रुपये देता है। ये लो तुम्हारे 100 रुपया। धन्यवाद सरकार जी। अगले सुबह सरकार सोचने लगा। राजू ने मेरे जमीन का सारा काम कर दिया है और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। कल अगर ये काम पे आए तो मैं इसे मना कर दूंगा। राजू जब अगले सुबह काम पर आता है। मेरे जमीन का सारा काम हो गया है, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे मत निकालो सेठ जी। मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। मैं क्या करूं? मेरे जमीन का सारा काम हो गया है। अब मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए। ये सुनकर राजू घर चला जाता है। अगले सुबह राजू फिर सेठ के घर के सामने आके बैठ जाता है। जब सेठ घर से निकला तो उसने राजू को देखकर कहा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे काम से निकाल दिया। मुझे काम से मत निकालो। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। निकल जा मेरे घर से। तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। राजू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सुबह राजू सेठ के घर के सामने आके बैठ जाता है। ये देखकर सेठ ने उससे फिर पूछा। तू फिर से आ गया? क्या करूं? मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। यहाँ से निकल जा। आप मुझे 100 रुपये दे रहे थे। अब 50 रुपये दे दो। फिर भी मुझे काम पर रख लो। तू क्यों नहीं समझता? यहाँ से चला जा। दोबारा यहाँ मत आना। लेकिन अगले सुबह राजू फिर से सेठ के घर के सामने बैठ जाता है। इस तरह कुछ दिनों तक राजू सेठ के घर के सामने बैठता था। सेठ बहुत ही परेशान हो जाता है और सोचता। ये राजू मुझे बहुत ही परेशान कर रहा है। मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ बाहर से घूम आता हूँ। राजू के आने से पहले सेठ सुबह जल्दी चला गया। कुछ दिनों बाद सेठ घर वापस आ गया। सेठ बहुत ही खुश था क्योंकि राजू अब उनके घर के सामने नहीं था। इस तरह अगले सुबह जब सेठ ने देखा कि राजू नहीं आ रहा है तो सेठ ने सोचा। राजू को अब काम की ज़रूरत नहीं है। क्या उसे काम मिल गया है या कुछ और? मुझे देखना होगा। सेठ ने दूसरे दिन उसके घर गया और देखा घर पर ताला लगा हुआ है। सेठ आसपास पूछने लगा। तुमने राजू को कहीं देखा है? 2 दिन पहले राजू और उनके परिवार का मौत हो गया है। बहुत दिनों से खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास, तो भूख से उनकी मौत हो गई। बहुत ही अच्छे लोग थे। ये सुनकर सेठ बहुत ही दुखी हो गया और उससे अपने गलती का एहसास हो गया।